والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأفضل الأكرم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। ग्रामी क़द्र सामईन व हाज़रीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए बारगाह नबविया जुमला हाज़रीन नाज़रीन मुहिब्बीन मुख़लिसीन मुतक़िदीन मुरीदीन मुतवस्सिलीन पर्दा नशीन फ़दमाब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो, भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो, और मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो, मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो, क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू न हो, क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू न हो, और तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, अरे तूती की फिर ज़बान पे क्यों तू ही तू ना हो, तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, तूती की फिर ज़बान पे क्यों तू ही तू न हो, और होता है खुद शनास ही फाइक खुदा शनास, आवारा जुस्तजू में अबस कू बकू न हो, आवारा जुस्तजू में अबस कू बकू न हो। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना शुक्र व सिपास खूबी व सताइश बुजुर्गी व बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करना चाहता है कि जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं, जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं,
और सुरखरू मुझको फकत दारे अमल में मत रख, सुरखरू मुझको फकत दारे अमल में मत रख। अपने चेहरे पे सरे हश्र भी लाली देखो, अपने चेहरे पे सरे हश्र भी लाली देखो। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखो, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखो। और मेरी बीनाई करे कुए मोहम्मद का तवाफ, मेरी बीनाई करे कुए मोहम्मद का तवाफ। अरे मेरी बीनाई करे कुए मोहम्मद का तवाफ। कभी मरकज कभी गुंबद कभी जाली देखो, कभी मरकज कभी गुंबद कभी जाली देखो। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखो, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखो। और दोनों आलम से हो बेगाना मेरा ज़ौक़े सुजूद, दोनों आलम से हो बेगाना मेरा ज़ौक़े सुजूद। हर घड़ी खुद को फकत तेरा सवाली देखो, हर घड़ी खुद को फकत तेरा सवाली देखो। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखो, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखो। और कोई मौसम हो मेरी ज़ीस्त को रखना शादाब, कोई मौसम हो मेरी ज़ीस्त को रखना शादाब। सब्ज हर रुत में तेरे इश्क की डाली देखो, सब्ज हर रुत में तेरे इश्क की डाली देखो। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखो, लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखो। इसी अकीदतो मोहब्बत के साथ, सुबुगामी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ खैरामा खैरामा उस बारगाहे कहमा जनाब, उस बारगाहे करम गुस्तार जो कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा है, रहमते कुल जहां है, हादिये इंसो जहां है, सयाहे लामका है, वजह कुन फका है, मुख्तारे दो जहां है, महबूबे खालिक़े कौन है, शहनशाहे कौन है, मालिके दारैन, साहिबे काबा हुसैन, हादिये सबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़ए यमन नशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे तहजूर, आसमाने नबूवत के नय्यरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, बस जिनका नून वल कलम, ताऊसे मर्गज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुध के मेहरे मुबी, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूरे शाने रब्बुल आलमी, बज़्मे वहदत का मकी, बाखबर आरानोही, रुतबा जिसका बाला तरी, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मी, नूर पैकर बिलियाई, महबूबे सुभानी, मिक़यासे बुरहानी, मिनहाजे इंसानी, खुर्शीदे फारानी, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाबा से बुलंद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। आपने मुझसे कब बड़ी खूबसूरत मनक़िबत बारगाहे सैयदाए कायनात सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में मुहिब्बे किरामी जनाब उबैद मसऊदी चलिए तरकीब बदल देते हैं। मसूद उबैदी साहब से आपने समात कर ली, और बड़ी खामोशी के साथ आपने समात कर ली। ये कलाम पेश कर रहे थे बारगाहे सैयदा ज़हरा, वो ज़हरा जिनके साथ रसूल की मोहब्बत का रंग बड़ा ही गहरा, वो ज़हरा जिनके साथ
रसूल की मोहब्बत का रंग बड़ा ही गहरा, और वो जहरा जिनके सर पर नामे अली का सहरा, वो जहरा जिनके सर पर नामे अली का सहरा, और वो जहरा जिनके दरवाजे पर जिब्रील का पहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। आवाज, हाँ बस इसको बस छूना ही नहीं, आपको गोश मालिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा था, आप समाअत कर रहे थे। और आप ऐसा मत समझिएगा कि ये मैं कोई अपनी तबीयत की बात कर रहा हूँ, ये वो बारगाह सैयदा है कि मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा, बल्कि जब उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने वाले ने पूछा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन बताएं तो सही, औरतों में, खवातीन में सरकार को सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ थी? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, वो कोई और जात नहीं बल्कि सैयदा ज़हरा की जात है। और इसी को जब पलट कर पूछा मर्दों में बता दें, कहा वो भी और कोई नहीं, उनके शौहरे नामदार की जात है। तो ये तो अहले बैत के रंग में डूबा हुआ कलाम आप तक पहुंचा रहे थे। बहरहाल आपने सुन लिया बड़ी खामोशी के साथ। ये कलाम तो ऐसा है जब उस बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किया जाता है, जब अहले बैत की बारगाह में कोई कहने वाला अपने लबों को खोलता है, जब अहले बैत की बारगाह में कोई कलम चलाने वाला अपने कलम की रोशनाई उंडेलता है, जब अहले बैत की बारगाह में अल्लाह के रसूल के महबूबों की बारगाह में जब बात करने वाला करता है, तो जो बात करता है वो भी मचलता जाता है, और जो सुनता है वो भी मचलता नजर आता है ना। ये वो बारगाह है। कुरान आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कम वक्त में अपना काम करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊं, आपकी निगाहों से ओझल हो जाऊं, इससे पहले कि आपकी आंखें बोझल होने लगे। कुरान ने कहा इक़रा, पढ़िए। जिब्रील अमीन रब का पैगाम हम सबके आका व मौला की बारगाह में लेकर हाजिर हो रहे हैं। गारे हिरा है, तारीकी है, खामोशी है, तन्हाई है, ज़ाते मुस्तफा है, महवे तजल्ली ज़ाते मुस्तफा है। रब के जलवों में ज़ाते मुस्तफा है, गोशाए तन्हाई है। जिब्रील अमीन रब का पैगाम, पहला पहली आयत, पहली सूरत, पहला पैगाम लेकर बारगाह रिसालत महब में हाजिर हो रहे हैं। कहते जा रहे हैं, ऐ रसूल अरबी पढ़िए, इक़रा मुस्तफ़ा पढ़िए, इक़रा ऐ हबीब पढ़िए, इक़रा। और यही है उनकी जबान पे एक फिक्रा, इक़रा इक़रा का फिक्रा जिब्रील की जबान पे जारी है। मगर मुस्तफ़ा फरमाते जा रहे हैं, माना बेकारीन, मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने वाला नहीं।
मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील कहते हैं पढ़िए, नबी कहते हैं मैं नहीं पढ़ता। ये क्या माजरा है? पहली ही वही है, पहला ही मामला है, पहली ही आमद है। और ये क्या अंदाज है? लेकर आने वाला आ रहा है वही इलाही, लेकर आने वाला आ रहा है पैगामे खुदा, लेकर आने वाला आ रहा है पयामे रब्बुल आलमीन। बारगाहे रिसालत महाब है, कोशे तन्हाई है और कोई भी तो नहीं है। मुस्तफा की जात है तन्हा, जिब्रील है, नबी है, रूहुल अमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। लेकर आने वाला जिब्रील अमीन और पाने वाला रहमतुल लिल आलमीन और भेजने वाला रब्बुल आलमीन। और जिसके लिए ये पैगाम भेजा जा रहा है वो है मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा हमीदिया बालूगंज। नारे तकबीर। भेजने वाला रब्बुल आलमीन, लाने वाला जिब्रील अमीन, पाने वाला रहमतुल लिल आलमीन और सीने से लगाने वाला हर एक मोमिनीन। पहला पहला पैगाम, पहली पहली आमद बारगाहे रिसालत में जिब्रील अमीन भी हैरत ज़दा। वो कहे जा रहे हैं ऐ मुस्तफ़ा पढ़िए। जवाब में मिल रहा है मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। जब ये नजारा चश्मे फलक ने देखा, फौरन निगाह कोहे दूर पे जाकर ठहर गई। वहां भी एक आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा था, रब्बे अरिनी, रब्बे अरिनी, रब्बे अरिनी। जवाब मिल रहा था लम तरानी, लम तरानी, लम तरानी। ये मूसा है कि जब अरिनी कहें तो जवाब मिलता है लम तरानी। और ये मुस्तफा है कि जब शबे मेराज अर्श पे जाए तो आवाज आए उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी। बहुत माशाअल्लाह, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। ये क्या अंदाज है? ऐ मुस्तफा आप पढ़ते क्यों नहीं? जवाब एक ही है मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने वाला नहीं। लोगों ने तर्जुमा किया, कहने वालों ने कहा कि नबी ये बताना चाह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन है मेरे नबी आप तो ऐसे हैं। दुनिया का दस्तूर ये है, मदरसे वालों का अंदाज ये है, कॉलेज वालों का अंदाज यही है, यूनिवर्सिटी वालों का तरीका यही है। दुनिया के अंदर आने वाला हर इंसान जब आता है तो तालीम हासिल करने के लिए, इल्म सीखने के लिए किसी न किसी उस्ताद के आगे जानोए तलम्मुस को तय करता नजर आता है। यही तो आम कायदा है ना, हर एक इसी रास्ते से गुजरते हैं। आलिम हो इसी राह से गुजरे, फाजिल हो इसी राह से गुजरे, मुफ्ती हो इसी राह से गुजरे, मुहद्दिस हो इसी राह से गुजरे, मुफक्किर हो इसी राह से गुजरे, दानिशमंद हो इसी राह से गुजरे। हर एक को इसी राह से गुजरना है कि कोई पढ़ाने वाला है सामने निगाहों के, कोई पढ़ाने वाला है तब तो पढ़ने वाला है। तो ये दुनिया का कायदा है, पहले पढ़ो फिर पढ़ो। ये दुनिया का कायदा है, पहले पढ़ो फिर पढ़ो। मगर है मुस्तफा आपकी बारगाह तो ये है, यहाँ आकर न किसी से पढ़ा न किसी से सीखा, लेकिन आलम ये है कि सारी कायनात को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। बहुत माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ नबी ये तो मामला है
कि आप किसी से पढ़ते नहीं मगर हर किसी को पढ़ाते नजर आते हैं, हर किसी को पढ़ाते नजर आते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी है मदीना की जहां हमने ये नजारा देखा, दुनिया का माहौल तो देखा है। ये हिफ्ज करने वाले बच्चे हैं, इन्हें सिखाने के लिए, हिफ्ज कराने के लिए कोई उस्ताद मौजूद है, तालीम का कोर्स करने वाले हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए कई असातिज़ा दर्जा ब दर्जा मौजूद रहते हैं, क्लास ब क्लास सबक पढ़ाते रहते हैं। फिक्र पढ़ाने वाला और होगा, फलसफा पढ़ाने वाला और होगा, मंतिक पढ़ाने वाला और होगा, कॉलेज में जाओ केमिस्ट्री बताने वाला और होगा, फिजिक्स पढ़ाने वाला और होगा, ज्योग्राफिया बताने वाला और होगा, फिजिक्स पढ़ाने वाला और होगा, अरिस्मैटिक बताने वाला और होगा, इल्मे रमल सिखाने वाला और होगा, जफर की तालीम देने वाला और होगा, लोगारिज्म बताने वाला और होगा, उसूल हदीस पढ़ाने वाला और होगा, दर्स हदीस देने वाला और होगा, कॉमर्स पढ़ाने वाला और होगा, बॉटनी वाला और जूलॉजी वाला और सोशलॉजी वाला और साइकोलॉजी वाला और क्लास बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देख जरा, देख जरा, ये है मदीना, ये है मदीना और मस्जिद में बैठे हैं सरकार मदीना, सरकार मदीना, सरकार मदीना। एक टूटी चटाई पे पढ़ाने वाला बैठा है, पढ़ने वाले बैठे हैं, सबका क्लास अलग, सबका टास्क अलग, सबकी पढ़ाई अलग, लेकिन एक ही पढ़ाने वाला मुस्तफा पढ़ा रहा है। वो और ऐसा पढ़ा रहा है कि सदाकत वही पढ़ा रहा है, अदालत वही पढ़ा रहा है, सखावत वही पढ़ा रहा है, विलायत वही पढ़ा रहा है, शुजाअत वही पढ़ा रहा है, नजाफत वही पढ़ा रहा है, मलाहत वही पढ़ा रहा है, शहादत वही पढ़ा रहा है। ऐसा पढ़ाए कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारा जहां पढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐ मुस्तफा, आप तो वो हैं कि बिना पढ़े हर एक को पढ़ा रहे हैं, हर एक को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब जिब्रील कह रहा है पढ़िए, तो आप पढ़ते क्यों नहीं? न पढ़ते हैं न आगे बढ़ते हैं, न पढ़ते हैं न आगे बढ़ते हैं। जिब्रील कहे जा रहे हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रसूल जवाब देते जा रहे हैं माना बेकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। माजरा क्या है? कहा नादान, अब तक जाना नहीं ये सरजमीने अरब है, यहाँ कितने पढ़ाने वाले कितनों के नाम पे पढ़ा रहे हैं, कितने पढ़ाने वाले कितनों के नाम पे पढ़ा रहे हैं। कोई लात के नाम पे पढ़ा रहा है, कोई हुबल के नाम पे पढ़ा रहा है, कोई मनात के नाम पे पढ़ा रहा है। हर पढ़ाने वाला खुद से बुत तराश भी रहा है और उसी के नाम पे पढ़ा भी रहा है, और अपनी अपनी पसंद के खुदा बनाए बैठे हैं। किसी को लकड़ी का पसंद आया तो बना लिया, किसी को तांबे का पसंद आया तो बना लिया, किसी को लोहे का पसंद आया तो बना लिया, किसी को कांसे का पसंद आया तो बना लिया। हद तो ये है आटे का बना लिया, ताकि जब जी चाहे इबादत भी कर लें और जब भूख लगे उसी से पेट पूजा भी कर लें। तो ये तो माहौल है, ये तो माहौल है। इसलिए नबी कहते जा रहे हैं मैं पढ़ने वाला नहीं, ताकि समझ में आए कि आने वाला जो आया है कहीं ये भी उन 360 में से किसी के नाम पे पढ़ाने के लिए तो नहीं आया। देखें तो सही ये किसके नाम पे पढ़ा रहा है, देखें तो सही ये किसके नाम पे पढ़ा रहा है। इसलिए मुस्तफा ना पढ़ रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं। जब जिब्रील ने नबी के सीने से अपना सीना लगाया
सीना लगाया, एक बार लगाया, अच्छे से दबाया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर से दबाया, फिर तीसरी बार लगाया, फिर से दबाया। ऐ जिब्रील, पढ़ाने आया है या दबाने आया है? पढ़ाने आया है या दबाने आया है? जवाब मिला, अरे इन्हें कौन दबाएगा, इनके आगे तो कैसरो किसरा दबा दबा नजर आता है, इनके आगे तो सारे शाहाने जमाना के रोबो जलाल दबे दबे नजर आते हैं। मुस्तफा को कौन दबाए, कौन दबाए? अरे जनाब, जब गुलामाने मुस्तफा को कोई ना दबा सका, जब नबी के गुलाम को कोई ना दबा सका, तो नबी को कौन दबाएगा, नबी को कौन दबाएगा? ओहद में गए, दबाना चाहा, नबी के गुलामों को ना दबा सके। बद्र में गए, दबाना चाहा, नबी के गुलामों को ना दबा सके। खैबर में गए, नबी के गुलामों को दबाना चाहा, ना दबा सके। अरे एक अली, क्या कर रहे हैं? एक अली खैबर में क्या आया? एक अली। जाने वाले जा रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, रोजाना किले को फतह करने की कोशिश की जा रही है। आज तुम जाओ, आज तुम जाओ, आज तुम जाओ, कोशिशें रोज हो रही हैं, मगर किला सर होता नहीं है, फतह मिलती नहीं है। ये क्या माजरा है? कई दिन गुजर गए हैं, ये खैबर फतह भी होगा कि नहीं? बड़ा मजबूत किला है, इस्लामी लश्कर महासरा किए हुआ है, एक से एक बढ़कर जरी सिपा सलार आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है। अचानक नबी ने सहाबाए किराम को जमा फरमाया और तारीखी ऐलान आपकी ज़बान मुबारक से निकला कि सुनो, कल मैं झंडा, कल मैं परचम, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाए। क्या कर रहे हैं? और फकत इतनी बात कहकर खामोश ना हो गए, बल्कि आगे कहा कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता। तो अब सनद मिल गई ना, सनद मिल गई। आज के दौर में तो हर एक दावा करता है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, हर एक का दावा यही है, मगर दलील किसी के पास पुख्ता नहीं है कि नीमे दुरू है, कि नीमे बुरू है, आधा अधूरा वाला है कि पूरा पूरा वाला है, इधर वाला है कि उधर वाला है, अरे 12 वाला है कि 24 वाला है, लंबे कुर्ते वाला है कि छोटे पैजामे वाला है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? हर एक का दावा यही है, हम मोहब्बत करते हैं, हर एक का दावा यही है, हम मोहब्बत करते हैं। ऐ अली, मैं आपकी अजमतों पे कुर्बान गया, आप कहें तो कहें, खुद नबी कह रहे हैं ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, ये उसके रसूल से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सनद दे दी ना, मेरे नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से सनद दे दी कि कल जिसके हाथ में झंडा दिया जाएगा वो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है, और उसके नज़दीक अल्लाह और उसका रसूल भी महबूब है। अब यही हाल है, नबी ने ऐलान तो कर दिया, ऐलान तो कर दिया, मगर सोचिए आशिकों के दिल का हाल क्या होगा, आशिकों के दिल का हाल क्या होगा। हर एक तो उसी शम्मे रिसालत का परवाना है जो नबी के इर्द गिर्द ठहरा हुआ है, मंडलाता नजर आ रहा है। नबी ने
ऐलान कर दिया, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे खिला फतह हो जाएगा। अब हर एक दिल के अंदर तमन्ना यही है वो झंडा मुझे मिल जाए, हर एक दिल में ख्वाहिश यही है कल आलम मुझे मिल जाए, हर एक दिल के अंदर आरज़ू यही है कल वो कामयाबी का परचम मेरे हाथों में दे दिया जाए। अब है कि रात गुजरते नहीं गुजर रही है, दिल टटोल टटोल कर देखा जा रहा है, रात जैसे ठहर सी गई है, ये रात गुजरती क्यों नहीं है, चांद छुपता क्यों नहीं है, सूरज निकलता क्यों नहीं है, रात के गेसों सिमटते क्यों नहीं है, सुबह अपना चेहरा पर्दे से बाहर निकालता क्यों नहीं है। इसी कश्मकश में, इसी कश्मकश में रात गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है, दिल है कि मचलता जा रहा है, आंखें हैं कि अश्कबार होती जा रही है, धड़कने हैं कि बढ़ती जा रही है, कायनात है कि जैसे ठहरी हुई है, हवा है कि जैसे रुक सी गई है, फजा है कि अपनी जगह ठहरी हुई है, सितारे झुक झुक के देख रहे हैं ये क्या नजारा है, क्या होने वाला है, क्या माजरा है, ये आलम क्या है, ये एहसासात क्या है, ये कैफियत क्या है। इसी आलम में सुबह काजिब का वक्त गुजरा, सुबह सादिक का वक्त गुजरा, तुलुए फज्र का वक्त गुजरा, नबी आ गए नमाज फज्र के बाद। अब नबी के खेमे की तरफ हर एक सहाबी रसूल की निगाहें टिकी हुई हैं। देखें अब मुस्तफा बाहर आएंगे, उनके लबों पे नाम किसका आता है। जब देखते देखते निगाहें जम गई खेमे की तरफ, अचानक पर्दा उठता है, नकाब सरकता है, चिलमन हटता है, वो गेसुए वल्लैल वाले आका तशरीफ ला रहे हैं, सिराए व दुआ वाले आका तशरीफ ला रहे हैं, दंदाने यासी वाले आका तशरीफ ला रहे हैं, दस्ते माँ रमैत वाले आका तशरीफ ला रहे हैं, ज़बाने वमा यंतिक वाले आका तशरीफ ला रहे हैं। सभी की निगाहें नबी पे टिकी हैं, सभी की निगाहें नबी पे टिकी हैं। ऐ काश नबी के होठों पे मेरा नाम आ जाए, ऐ काश नबी के लबों पे मेरा नाम आ जाए, मगर कुर्बान जाओ जब ज़बाने मुस्तफा हिलती है तो सदाए अली निकलती है। नारे तकबीर, नारे जब ज़बाने मुस्तफा हिली आवाज आई ऐना अली, सुभान अल्लाह, सुभान ज़बान हिली आवाज आई ऐना अली, अली कहाँ है तलाश किया जाए। कहने वालों ने कहा सरकार उनकी आंखें धुकती हैं, आशोबे चश्म के शिकार हैं, आंखों में सुर्खी आ गई है, आंखें खुलती नहीं है, वो किस तरह आएंगे। कहा वो मैं जानता हूँ किस तरह आएंगे, मैं जानता हूँ किस तरह आएंगे, तुम लेकर दो, तुम लेकर दो। अब आ गए मौला अली हाजिर बारगाहे मुस्तफा, अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हैं। सरकार हैं कि अली के चेहरे को देख रहे हैं, सरकार हैं कि अली के चेहरे को तक रहे हैं। अली क्या बात है, हुजूर आशोबे चश्म है, नबी ने अपना लोआबे देहन, अपना थूक मुबारक यूं, मैं बस मिसाल के तौर पर बिला तशबीह तमसील अर्ज कर रहा हूं, यूं लिया और यूं लगाया। नबी ने अपने लोआबे देहन का सुरमा अली की आंखों में लगा दिया, लगा दिया। अब मैंने डरते डरते पूछ ही लिया, ऐ सरकारे अली बताएं तो अब आपकी आंखें कैसी हैं, अब आपकी आंखें कैसी हैं। कहा नादान, अरे अब तक समझा नहीं, जब तक मुस्तफा ने अपना लोआ लगाया नहीं था दर्द के मारे खुल नहीं रही थी, जब लगा दिया है खुशी के मारे बंद नहीं हो रही है। नारे तकबीर, नारे खुशी के मारे बंद नहीं हो रही है, इसलिए कि
आज इसने लुआबे देहने मुस्तफ़ा का सुरमा जो लगा लिया है, सुरमा जो पहन लिया है, अब नबी ने परचम बढ़ाया, अली के हाथों में दिया। अब अली के हाथ में परचम है, अली के हाथ में कामयाबी का अलम है, अली के हाथ में खैबर की फतह का झंडा है, अली के हाथ में परचम फतहुल्लाह देने वाला रसूलुल्लाह, लेने वाला असदुल्लाह, हाथ में है परचम फतहुल्लाह। और मुनाफिकों के मुंह में ये देख के गया बड़ा सा गुलगुल्ला। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। मुनाफिकों की तरफ देखा तो जबान से निकला अस्तगफिरुल्लाह, और अली की तरफ देखा तो जबान ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के हाथों में परचम, अब अली चल रहे हैं, अली बढ़ रहे हैं, अली बढ़ते जा रहे हैं, कामयाबी मिलती जा रही है, अली बढ़ते जा रहे हैं, खैबर में चढ़ते जा रहे हैं, अली बढ़ते जा रहे हैं, खैबर में बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हाथ में अलम है और एक हाथ में खैबर का दरवाजा है। कुर्बान जाइए मौलाए कायनात। अब एक बात यहाँ पे समझ में आ गई ना कि जहाँ कोई ना काम आए वहाँ अली काम आता है। जहाँ कोई ना काम आए वहाँ अली काम आता है। इसलिए तो हम आशिक़ अली कहते हैं। तब किसी बेनवा से कहता हूँ, बात शेर खुदा से कहता हूँ, दूर हो जा नजर से है मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ। बहुत अच्छा। तो आप पलट करो है ना भी। जिब्रील कहते रहे, आपने पढ़ा क्यों नहीं? जिब्रील कहते रहे मुस्तफ़ा पढ़िए मुस्तफ़ा पढ़िए, आपने पढ़ा क्यों नहीं? और जब जिब्रील ने देखा कि पढ़ नहीं रहे हैं तो सीने से लगाते गए, दबाते गए। लोगों ने कहा, कहने वालों ने कहा कि जिब्रील मुस्तफ़ा का सीना खोल रहे थे, सीना खोल रहे थे। मगर आशिकों ने कहा कि जिब्रील सीने से सीना मिलाकर नबी का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे, नबी का नहीं। अरे वो तो अलम नशरा लगा सदरा का मुद्दा सुनते ही हुए आए हैं। उनका शरह सद्र तो रब ने पहले ही फरमा दिया है। अब जो जिब्रील जो बात समझ में नहीं आ रही थी, इकरा इकरा पे ठहरे हुए थे, जब नबी को सीने से लगाया तो जिब्रील पे ये राज खुला कि ये मुस्तफ़ा ऐसे पढ़ने वाले नहीं है, जिसने भेजा है उसका नाम ले, नबी पढ़ने लगेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब तक जिसने भेजा है उसका नाम नहीं लिया जाएगा, ये पढ़ने वाला नहीं है। तो अब तक जो जिब्रील इकरा इकरा पे अटके हुए थे, जब सीने से सीना मिला तो अब जिब्रील पढ़ रहे हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और जब ये कहा तो अब वो मुस्तफ़ा जो इकरा नहीं पढ़ रहे थे, अब इकरा भी पढ़ रहे हैं, वे इसमें रब्बिकल लज़ी भी पढ़ रहे हैं, खलक़ भी पढ़ रहे हैं। सब पढ़ने लगे, सब पढ़ने लगे, ताकि जमाने को ये ज़हन मिल जाए कि मुस्तफ़ा को दुनिया में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, वो उसी से पढ़ता है जिसने पढ़ा के भेजा है।
वो पढ़ेगा तो उसी के नाम पे पढ़ेगा। अरे जनाब वो तो पढ़े लिखे भेजे ही गए हैं, पढ़े पढ़ाए भेजे ही गए हैं, उन्हें कौन पढ़ाएगा? वो तो सारे जमाने को पढ़ाने आए हैं, उन्हें कौन सिखाएगा? सारी दुनिया को सिखा रहे हैं। सिद्दीक को वो सिखाएं, फारूक को वो सिखाएं, उस्मान को वो सिखाएं, अली को वो बताएं, बिलाल को वो समझाएं, अनस को वो पढ़ाएं। हर एक को नबी पढ़ाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। तभी तो हमारी निगाहें देख रही हैं। नबी राह से गुजर रहे हैं, मक्का की सरजमीन है, गलियों से गुजर रहे हैं। रोजाना रोजाना वाकया बड़ा मशहूर है ना कि नबी के ऊपर कूड़े डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, और मुस्तफा है कि राह से गुजरते जा रहे हैं। रोजाना। अच्छा आप बताएं, आपके साथ अगर यही मामला हो तो आप क्या कीजिएगा? अगर ताकत रहेगी, आपके पास कुव्वत रहेगी, अगर सोसाइटी में आपका पावर होगा तो फौरन उस पे आप रोक लगवाएंगे। और अगर उतनी ताकत ना हो, पावर ना हो, कुव्वत ना हो तो दूसरा मामला क्या होगा? आप रास्ता ही बदल देंगे, आप रास्ता चेंज कर देंगे। यही तो हो सकता है ना। या तो फेंकना बंद करवा दीजिए या खुद अपना रास्ता बदल दीजिए। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी ने ना तो कूड़े फेंकवाना किसी के जरिया बंद करवाया, ना अपना रास्ता बदला, ना रास्ता बदला। ऐ मुस्तफा, गलियां तो बहुत सारी हैं, रास्ते तो बहुत सारे हैं, आप अपना रास्ता बदलते क्यों नहीं? ये अगर बाज नहीं आता आप ही रास्ता बदल दीजिए। अगर वो ज़ईफा नहीं रुकती तो आप ही रास्ता चेंज कर दीजिए। जवाब मिला नादान, अरे मैं जो यहाँ आया हूँ तो अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि जमाने का रास्ता बदलने के लिए आया हूँ। मदरसा हमीदिया अगर मैंने अपना ही रास्ता बदल दिया तो फिर गुनहगारों का रास्ता कौन बदलेगा? बेसहारों का रास्ता कौन बदलेगा? गम के मारों का रास्ता कौन बदलेगा? इसिया शियारों का रास्ता कौन बदलेगा? इसलिए मुस्तफा ने अपना रास्ता ना बदला, जमाने ने देख लिया। नबी ने अपना रास्ता ना बदला, जो कूड़ा फेंकने वाली थी उसने अपना रास्ता बदल लिया, अपना रास्ता बदल लिया। नबी के दस्ते परस पर ईमान भी लाई, कलमा भी पढ़ा, कलमा पढ़ा। क्यों? क्योंकि जब रोजाना गुजर रहे हैं, एक दिन जब कूड़ा नहीं डाला गया, आका ने पूछा आज वो ज़ईफा कहाँ है? वो ज़ईफा कहाँ है? लोगों ने बताया अलील है, तबीयत खराब है, बीमार है। नबी ने कहा चलो चलकर आयादत की जाए, जरा देखा जाए क्या हाल है। जब मुस्तफा दरवाजे पे पहुंचे हैं ज़ईफा का हाल पूछने, तो उसका हाल क्या पूछेंगे? ज़ईफा को उनको देखकर खुद उसी का हाल बदल गया। नबी गए थे ज़ईफा का हाल पूछने, और ज़ईफा है कि मुस्तफा को देखकर खुद अपना हाल बदल रही है। ऐ मुस्तफा, मैं आप पे कुर्बान गया। अरे आप तो वो हैं कि आपको देखकर लोगों का काल भी बदला है और जमाने का हाल भी बदला है। काल भी बदल जाता है, हाल भी बदल जाता है, और बहुत सारों की चाल भी बदल जाती है। चाल भी बदल जाती है। हजरत उमर की बदली के नहीं बदली, इकरमा बिन अबी जहल की बदली के नहीं बदली, बदली ना।
बदली। हालांकि पहले बदले बदले खुद थे, पहले बदले बदले खुद थे, खुद थे। तेवर बदला हुआ था, हालत बदली हुई थी, चेहरा बदला हुआ था, मिजाज बदला हुआ था। आस्तीने चढ़ाए हुए अरब की गलियों में हाथ में तलवार लिए ढूंढे फिर रहे हैं मोहम्मद अरबी कहाँ हैं। आज वो या तो वो रहेंगे या उमर रहेगा। चेहरे पे जलाल है, तेवर चढ़े हुए हैं, गुस्से के आलम में हैं। लोगों ने पूछा, ऐ उमर जा रहे हो कहाँ? आज मोहम्मद अरबी का काम तमाम करने जा रहा हूँ, या वो रहे या उमर रहे। कहा उनका खबर, उनकी खबर बाद में लेना, उनके बारे में बाद में पूछ लेना। पहले जरा अपने घर की खबर ले ली जाए, पहले जरा अपने घर का हाल पूछ लिया जाए। देखो देखो तो सही, तुम्हारी हमशीरा है, तुम्हारी बहन है कि उसी मुस्तफा के इश्क में वारफ्ता नजर आ रही है। उनके दामने दिल को अब उनकी बारगाह में आकर खुद को बेच दिया है, ईमान से मुशर्रफ हो गई है। ये कहा था कि अब रास्ता बदला। हजरत उमर ने जा रहे थे नबी की तरफ, अब आए अपने घर की तरफ। दरवाजे के करीब पहुंचे, अंदर से तिलावत कुरान की कुछ आवाज आई धीमी धीमी। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर जो लोग मौजूद थे ठिठक गए, सहम गए। कौन है, कौन है? कहा दरवाजा खोलो, मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, उमर इब्ने खत्ताब हूँ। ये नाम जो ही सुना, ये आवाज जो ही सुनी, तेवर जो ही देखा, अब तो अंदर वाले और भी पानी होने लगे, थरथराने लगे, लर्जा परंदाम होने लगे, कांपने लगे। क्या बात है? उमर दरवाजे पे है। ये बिखरे हुए कुरान के जो औराक हैं, नुस्खे हैं, इन्हें जल्दी से छुपा दो, कहीं उमर ना देख ले। दरवाजा खुला, छुपा दिए गए औराक। हजरत उमर अब दाखिल हो रहे हैं अपने बहन के घर के अंदर। उमर ने देखा बहन के चेहरे को, बहन ने देखा उमर के चेहरे को, समझ गई खत्ताब का बेटा आज पूरे जलाल में है, चेहरा सुर्ख सुर्ख नजर आ रहा है। भाई कैसे आना हुआ? कहा वो बाद में बताना, पहले ये बता तुम पढ़ क्या रहे थे? वो बाद में पूछना, तुम पढ़ क्या रहे थे? डरे हुए थे ना, सहमे हुए थे ना, खुद को रोकते रहे। कहा कुछ भी तो नहीं, तुमने कुछ यूं ही सुना होगा। कहा नहीं नहीं, मैंने जो अभी सुना है वो तो पहले कभी सुना ही ना था। जो कलाम अभी अभी सुना है वो तो पहले कभी सुना ही ना था। बताओ बताओ, दिखाओ दिखाओ। जब ना दिखाया गया, छुपाते गए छुपाते गए, जदोकोब करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया, लहू लुहान हो गई आपकी हमशीरा। लेकिन कुर्बान जाइए, खून तो अपना असर हर हाल में दिखाता है, खून तो अपना असर हर हाल में दिखाता है। जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। उठी उनकी हमशीरा, ऐ उमर, जिस खत्ताब का बेटा तू है उसी खत्ताब की बेटी मैं हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सहाबा, हज़रत खत्ताब का बेटा तू है, उसी खत्ताब की बेटी मैं हूँ। जान ले, अच्छी तरह जान ले, अब इस दिल से रसूल की मोहब्बत निकाली ना जाएगी। तुझे मारना है, पीटना है, पीट ले, मगर इस दिल से मुस्तफा की मोहब्बत अब निकाली ना जाएगी। मोहम्मद अरबी का इश्क अब निकाला ना जाएगा, ईमान की दौलत अब लुटाई ना जाएगी। एक बार जो कुरान की मोहब्बत इस दिल में समा गई है तो अब वो निकाली ना जाएगी। अरे वो चेहरा जब से निगाहों में समा गया है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं
नहीं कोई, अब वो चेहरा निगाहों से हटने वाला नहीं है, अब उनकी मोहब्बत दिल से जाने वाली नहीं है। कहना क्या चाहता है? जब हजरत उमर ने देखा कि अब तो इनके तेवर भी बदले बदले हैं, तो फिर हजरत उमर ने कहा अच्छा लाओ तो सही, मुझे दिखाओ तो सही, पढ़ क्या रहे थे? जब औराक सामने किए गए, अब हजरत उमर पढ़ते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अश्कबार होते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आंसुओं का काफिला जारी होता जा रहा है। अचानक तेवर बदला, रास्ता बदला, घर को बदला, मिजाज को बदला, गली को बदला। अब उमर बहन के घर से निकले और दारे अरकम की तरफ खरामा खरामा चले जा रहे हैं। दरवाजे पे आए, दस्तक दी, अंदर कुछ लोग हैं मुस्तफा के साथ। हर एक हैरानों परेशान, उमर दरवाजे पर है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि खून का रंग कभी छुपता नहीं है। उसी दरवाजे के अंदर, दारे अरकम के अंदर, वो खूने रसूल, खूने हाशमी हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हो गए। कहा दरवाजा खोलो, उमर है तो आने दो, नियत अच्छी है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार होगी और उसी की गर्दन होगी, उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन होगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं। अब दरवाजा खुला, उमर ने नबी को देखा, नबी ने उमर को देखा, आंखों आंखों में बातें होने लगी, निगाहें निगाहों से चार हो गई, निगाहें नबूवत से निगाहें उमर मिलती नजर आ रही है। सवाल भी हो रहा है, जवाब भी हो रहा है, पूछा भी जा रहा है, जवाब दिया भी जा रहा है। दोनों एक दूसरे की निगाह में गुम होते नजर आ रहे हैं। एक दिखाने वाला है, एक देखने वाला है, एक समझाने वाला है, एक समझने वाला है, एक पढ़ाने वाला है, एक पढ़ने वाला है, एक हुस्न दिखा रहा है, एक हुस्न देख रहा है, एक जलवा दिखा रहा है, एक जलवा देख रहा है, एक नक्श दिखा रहा है, एक नक्श देख रहा है। दामन झिटक के कहा ऐ उमर, क्या तेरे दामने इस्लाम में आने का भी वक्त नहीं आया? नहीं आया। कुर्बान जाइए, वो उमर जो गलियों में थे कुछ और नजर आ रहे थे, और वो उमर जो कदमों में है मुस्तफा के अब कुछ और नजर आ रहे हैं। पहले निगाहें थी कि झुकती नहीं थी, अब उमर की निगाहें हैं कि उठती नहीं है, उठती नहीं है। सामने जलवाए मुस्तफा, तलवार हाथ से छोड़ दी, नबी का कलमा पढ़ लिया, पढ़ लिया, एक बार नबी के हो गए, हो गए। तो अब सारा जमाना फारूक आजम कहता नजर आ रहा, फारूक आजम कहता नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि नबी के हो गए, नबी के हो गए। क्या पता चला? जो हकीकत में मुस्तफा का हो जाता है सारा जमाना उसका हो जाता है, तो नबी का हो गया सारा जमाना उसका हो गया। ये बिलाल 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 की रट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो नबी के हो गए हैं। ये अली 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 के तराने क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो नबी के हो गए हैं। नकीबे जलसा ने कहा ना, ये अली अली क्यों करते हो, अली अली क्यों करते हो? हम कहा नादान, जिसका ताल्लुक जहाँ से होता है वो उसी के गीत गाता है, जिसका मामला जहाँ से होता है वो उसी के गीत गाता है। कभी तुमने पूछा भाजपा वालों से कि ये मोदी मोदी क्यों करते हो? तुमने पूछा टीएमसी वालों से ये ममता ममता क्यों करते हो? कभी तुमने पूछा आरजेडी वालों से ये लालू लालू क्यों करते हो? कभी तुमने पूछा जेडीयू वालों से ये नीतीश नीतीश क्यों करते हो? कभी तुमने पूछा आप वालों से ये केजरीवाल केजरीवाल का नारा क्यों लगाते हो? जहन मिल गया, जो जिससे जुड़ा होता है, जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता जहाँ से होता है वो उसी के गीत गाता है, उसी के तराने अलापता है। तो मैं कहूँ नादान, तुझे पतंजलि मुबारक, हमें मौला अली मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मन कुंता मौला, मन कुंता मौला।
कुंत मौला, मन कुंत मौला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हम अली अली ना करेंगे तो कौन करेगा? अरे हम ना करेंगे तो कौन करेगा? हमारे खून में अली, हमारी निगाह में अली, हमारी नजर में अली, हमारे दिल में अली, हमारे रगो पे में अली, हमारे रोम रोम में अली, हमारे सीने में अली। तभी तो कहने वाले ने कहा कि जब तक जमीन के ऊपर हम रहें हमारे तन मन में अली, और जब नीचे जाएं तो हमारे कफन में अली। हम अली वाले हैं और हकीकत में हम ही अली वाले। आखिरी जुमला, हम अली वाले हैं, ये दावा तो सबका है। राफजी भी कह रहे हैं हम अली वाले हैं, शिया हजरात भी कह रहे हैं हम अली वाले हैं, और भी कई जमातें पैदा हो गई हैं जो ये दावा कर रही हैं हम अली वाले हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा दावा सिर्फ ये नहीं है कि हम अली वाले हैं, हमारा दावा ये भी है हम ही अली वाले हैं। हम ही अली वाले हैं, इसलिए कि हम अहले सुन्नत व जमात से हमारा ताल्लुक है। हमने नबी के आखिरी खुतबा को अपने सीने से लगाया है कि जब नबी ने हज्जतुल वदा के मौका पर अपने आखिरी खुतबा के अंदर ये इरशाद फरमाया था, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार, दो भारी भरकम, दो सकील चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम है कुरान और दूसरा है मेरा खानदान। कुरान मुस्तफा का खानदान। अब 14 सदियां गुजर गई, जिसे पहचानना है ये अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखता है कि नहीं है, ये सुन्नी है कि नहीं है, ये टनाटन है कि नहीं है। देखना दोनों होगा कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में अहले बैत का दामान हो, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में हुसैन का खानदान हो, एक हाथ में कुरान हो। इधर पढ़ते जाओ, इधर देखते जाओ, तिलावत करते जाओ, इधर ज़ियारत करते जाओ, इधर तिलावत पे तिलावत, उधर ज़ियारत पे ज़ियारत, पढ़ते जाओ, देखते जाओ। नबी ने दोनों चीजें अता कर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़ते जाओ, अहले बैत को देखते जाओ, या ऐन साथ तिलावत करते जाओ, अली को देखते जाओ, हामीम ऐन सीन का तिलावत करते जाओ, सैयद की ज़ियारत करते जाओ, हसन की ज़ियारत करते जाओ, यासीन करते जाओ, हुसैन की ज़ियारत करते जाओ। अरे